बच्चों गुड आफ्टरनून, नमस्ते, हाय, हेलो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और मानव जनन में हम आपको क्लीवेज के बारे में बहुत कुछ समझा दिए थे। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा जो विदलन है, ये विदलन नहीं होने वाला है, क्लीवेज नहीं होने वाला है, क्योंकि क्लीवेज हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों, सहगर्भता के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, बताया था कि जब एम्ब्रियो जुड़ता है आकर के किससे, एंडोमेट्रियम से, तो किस प्रकार से जुड़ता है, हमने आपको ये सब चीजें बताई थी। अच्छा, चलिए प्यारे बच्चों, अब रिवीजन की क्लास सबसे पहले ले लेते हैं। बताइए रिवीजन ले कि नहीं, क्लास का रिवीजन करवाएं कि नहीं, आप सभी लोग बताइए। अगर सभी लोग कहेंगे कि सर रिवीजन करवाइए तो रिवीजन करवाएंगे, कहेंगे सर रिवीजन मत करवाइए तो प्यारे बच्चों रिवीजन नहीं करवाएंगे। अब आपको बताना है रिवीजन करवाएं प्यारे बच्चों, बताइए भैया। ठीक है, जल्दी सभी लोग बताइए। ठीक है, अगर मैं आपसे कल की क्लास में हमने बताया था, क्या बताया था कि एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, जो गर्भाशय होता है, क्या होता है गर्भाशय बेटा, उस गर्भाशय के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जब वो आता है, मान लो ये एम्ब्रियो है, ये गर्भाशय है, क्या है, ये गर्भाशय है, ये है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो ऐसे जुड़ता है जिसके पास एम्ब्रियोनिक विलाई होती है, तो विलाई के थ्रू इस पर क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है, और बेबी, बच्चा बच्चा जिस फ्लूइड के अंदर, मान लो ये कैविटी है, ये कैविटी, और ये है एंडोमेट्रियम की दीवार, ध्यान से देखना, है ना, और इस कैविटी से ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो कोरियोनिक विलाई हो गया। अब ये यहाँ पर छोटा सा बाबू है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों जिस, मतलब ऐसे नहीं रहता, ये तो ऐसे ही बन रहा है, टेढ़ा टेढ़ा रहता है खूब, है ना। ये जिस कैविटी के अंदर, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों, है ना, ये प्यारे बच्चों गर्भाशय की क्या होती है, गर्भाशय की अंतः भित्ति होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, गर्भाशय की अंतः भित्ति होती है। अंतः भित्ति जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या होती है, वो होती है बेटा जी एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या होती है, वो होती है आपकी एंडोमेट्रियम। ठीक है, यानी कि ये क्या होती है, ये यूट्रस की वॉल्व होती है। ठीक है, वॉल्व नॉट वॉल, दीवाल। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की वॉल है। ठीक है, यूट्रस की क्या है प्यारे बच्चों, वॉल है। ठीक है, फिर यहीं पर ही धीरे धीरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चा, वो निर्माण होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, ठीक है, किसका निर्माण होता है, प्लेसेंटा का, जिसको बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं अपरा। ठीक है, अपरा का निर्माण होता है। कल की क्लास में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, ठीक है, यहां पर जिस जिस संरचना के साथ ये जुड़ी होती है उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। कल की क्लास में समझाया था ना भाई, कल की क्लास में आपको ये सब समझाया था कि नहीं। ठीक है, जिस कैविटी के अंदर ये बंद रहता है, मान लो ये बच्चा जिस झिल्ली के अंदर बंद रहता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कोरियन। ठीक है, इसको बाहर वाली झिल्ली को बोलते हैं बेटा जी कोरियन, है ना, और इस बाहर वाली झिल्ली के अंदर भी एक झिल्ली होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एमनियन। ठीक है, देखो देखो कितना इंटरेस्टिंग वो है ना, उसको क्या बोलते हैं, कितना इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर हमें पढ़ाई जाती हैं, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या की जाती है, हमको सिखाई जाती है। ठीक है, ये कोरियन हो गया। ठीक है, कोरियन को बेटा तुम हिंदी में भी ऐसे ही लिखोगे कोरियन। ठीक है, कोरियन वैसे ही लिखोगे और कुछ उसमें अलग से नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद कोरियन के अंदर प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, एमनियन। ठीक है, एमनियन पाया जाता है। इस एमनियन के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है, एमनियन के अंदर मान लो ये यहाँ पर एम्ब्रियो है। ठीक है, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों भ्रूण है, भ्रूण, जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो होता है, क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो एक फ्लूइड के अंदर रहता है। ठीक है, एक फ्लूइड के अंदर, एक द्रव्य के अंदर रहता है बच्चे। ठीक है, और वो जो द्रव्य होता है, वो जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, सभी लोग कमेंट करो, किस द्रव्य के अंदर बेबी रहता है, बताइए किस द्रव्य के अंदर बेबी रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है ना, उस द्रव्य को क्या बोलते हैं बेटा जी, एमनियोटिक फ्लूइड। अब जो उसका खाना जाता है, खाना और उसका जो उत्सर्जन का चीजें होती है, एक्सक्रीशन का काम, वो सब चीजें कौन करता है, तो वो सब चीजें कार्य प्यारे बच्चों प्लेसेंटा करती है, ये प्लेसेंटा। ठीक है, यार डेंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया, पता डेंड्रफ हो जाता है तो ईचिंग करने लगता है ना। दवा मत बताना भूल के भी, है ना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मैं तुम लोग उल्टी सीधी दवा बता दूंगी, भैया नींबू पानी लगा लो, है भैया दही लगा लो सर पे डेंड्रफ चला जाएगा, है ना, ये सब मत बताना भाई, कर चुका हूं मैं। चलिए, तो ये हो गया कल की क्लास का रिवीजन। अब आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके मन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो हमारे भी मन में प्यारे बच्चों क्वेश्चन रहते हैं। प्रश्न, अंडाणु की बाहरी भित्ति को, बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, अंडाणु की बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, जवाब दीजिएगा। एक क्रोमोसोम,
कोरोना रेडिएटा, जोना प्लेसुडा, विटेलाइन मेम्ब्रेन। बताइए, अंडाणु की जो ओवम की जो बाहर की भित्ति होती है, ठीक है, अंडाणु मैंने आपको बताया था ना, ये अंडाणु है। क्या है ये? अंडाणु है आपका, ये केंद्रक है इसका। और फिर ये इसके बाहर क्या हुई? इसके बाहर की एक भित्ति है। उस बाहर की भित्ति को ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? बताइए भाई, है ना? बहुत क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हो ना, और नो डाउट हमेशा आपके सवालों का जवाब भी दिया देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और मुझे लगता है प्यारे बच्चों, जो सच में जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, अच्छे टीचर्स, उनका यही काम होता है कि बच्चों के साथ कनेक्ट रहना, ठीक है, और उनका जेन्युइन जवाब देना, ठीक है। और वो जवाब प्यारे बच्चों तभी आपके अंदर से निकलते हैं जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तभी निकलते हैं, ठीक है। नहीं आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा सवाल पूछ बैठा है यहाँ पे, उसका क्या जवाब देना किसी को क्या पता। अगर मैं डेली पढ़ के आता, मेरे को जो पढ़ाना है डेली, सोच लो अगर मैं पढ़ के आता, आज उसको पढ़ता, पहले मैं कभी नहीं पढ़ा, आज उसको पढ़ा, फिर तुमको आने पढ़ाने, तो तुम कोई नया सवाल पूछ लो तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, है ना? समझ रहे हो ना? मैं बता ही नहीं पाऊंगा, कभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इसीलिए प्यारे बच्चों, जैसे टारगेट बोर्ड का जो भरोसा और विश्वास है प्यारे बच्चों, इसी वजह से, क्योंकि क्योंकि जो फैकल्टीज हैं वो बहुत तगड़ी हैं, ठीक है। और किसी भी जैसे आप लोगों ने देखा यूट्यूब पे वीडियोस देखे, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने खुला खुला बोला था, आराम से, इसमें कोई इशू नहीं था भाई, कि जिसको जाना है जहां जाए, ठीक है ना? आपका भाई अमन अपनी तरफ से कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है, यहीं रहने वाले हैं, आप लोग को पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों। आप लोगों से वादा भी किए थे, ये बात है क्लास 11 की, है ना? है ना भाई? जिसको जहां जाना है आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से कहीं नहीं जा रहे हैं भाई, ठीक है, कि मैं अपनी तरफ से कहीं चला जाऊं, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलिए, हम्म, चलिए जवाब आने लगे। सबसे बाहर कौन सी पाई गई? कुछ बच्चा कह रहा है कि जोना प्लेसूडा पाई जा रही, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कोरोना रेडिएटा पाई जाती है। तो अंडाणु के बाहर की तरफ ये क्या है? ये आपका ओवम है, ठीक है, ये आपका बच्चा लोग अंडाणु है। तो अंडाणु के बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? तो अंडाणु के बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है बच्चे, वो होती है क्या? वो होती है कोरोना रेडिएटा, ठीक है, वो होगी कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। और रही बात आपसे प्रश्न की ना, प्रश्न की, तो प्लेसेंटा से अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप बना ही देंगे भाई, ठीक है। और क्लीवेज से क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं भाई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? बताइए भाई। आज हम लोग प्यारे बच्चों नया टॉपिक जो पढ़ेंगे, नया टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, वो है भूणी परिवर्धन। अभी तक हमने आपको भूणी परिवर्धन के बारे में ढेर सारा समझाया था, ठीक है, ढेर सारा समझाया था इमेज के माध्यम से। अब हम आपको एक टॉपिक में और भूणी परिवर्धन को समझा देते हैं, और जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्यारे बच्चों, ठीक है। मान लो नहीं, ये तो खैर सच बात है, सच बात है। क्या सच बात है? कि ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, ठीक है, ये दोनों एक प्रक्रिया के थ्रू मिलते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा जी निषेचन, ठीक है। निषेचन के बाद ये बनाते हैं क्या? तो ये बनाते हैं युग्मनज, ठीक है, ठीक है। ये क्या बनाते हैं बेटा? तो ये बनाते हैं युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट, है ना। अब आज कोई बच्चा ये प्रश्न हमसे नहीं कर देगा, ठीक है, आज कोई बच्चा ये प्रश्न नहीं करेगा कि युग्मनज क्या होता है, ठीक है, बता चुके हैं भैया, एक दिन एक बच्चा कर दिया था ना, है ना। चलो, तो अब ऐसे मत किया करो ना, नहीं तो बेइज्जती खुद की होती है कि यार हम पता नहीं हम कैसे समझाएं कि बच्चे को समझ नहीं आया, है ना, खुद को बड़ा बुरा फील होता है प्यारे बच्चों। इसलिए प्लीज ऐसा मत किया करो, है ना। क्लास में हो तो आप क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से समझो प्यारे बच्चों, तभी तो अच्छा अच्छा लगेगा ना, तभी तो आपको मजा आएगा ना। नहीं समझोगे, नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो कहाँ समझ आएगा? कोई नहीं समझ में आएगा। ये टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए अब देखिए, भ्रूणीय परिवर्धन क्या बना? जाइगोट बना, ठीक है, युग्मनज। और युग्मनज के बाद क्या होता है? युग्मनज में क्या होता है? युग्मनज में क्लीवेज की क्रिया होती है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो युग्मनज जो होता है, जो जाइगोट होता है, वहां पर क्लीवेज होता है, विदलन होता है। अब आप मेरे को बताओ, विदलन आप लोग को समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई, आप लोग को बताओ, विदलन आपको पढ़ाया था कि नहीं? बताओ भाई। विदलन पढ़ाया था ना। उसे बताया था ना कि जब जाइगोट, ठीक है, जब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट 8 से 16 कोशिकीय अवस्था का हो जाता है। कितना प्यारे बच्चों? 8 से 16 कोशिकीय अवस्था का हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं तूतक, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोरुला। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मोरुला। पढ़ाया था ना, थोड़ा और बड़ा लिखिए। अच्छा, अब कितना बड़ा लिख दे भैया? कमेंट आप क्या कर रहे हैं, है ना। एक बच्ची कमेंट करेगी भैया थोड़ा और बड़ा लिखिए, ठीक है। चलिए प्रयास करते हैं, बड़ा कर लेते हैं पेन। अब ये मोरुला क्या होता है? मोरुला में जो कोशिकाएं हैं वो लगातार डिवाइड हो रही हैं प्यारे बच्चों। क्या हो रही हैं? मोरुला की कोशिकाएं लगातार डिवाइड हो रही हैं। इन ये सब कोशिकाएं हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें ये सब क्या है? ये सब उनका केंद्रक है,
ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब उसका केंद्रक है। अब ये मॉरुला से प्यारे बच्चों बन गया है क्या, ये बन गया है 64 कोशिकीय अवस्था का। कितना कोशिकीय अवस्था का, तो बन गया है 64 कोशिकीय अवस्था का। अब ध्यान से सुनना, जो समझाना चाहते हैं वो समझना, जो मेन चीज है इसको तो पहले समझा चुके थे, है ना। अब इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ये है ये, ठीक है। 64 कोशिकीय अवस्था की एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्लास्टुला। ठीक है, अब इसी ब्लास्टुला में क्या होता है, इसी ब्लास्टुला में कोशिकाएं लगातार डिवाइड कर रही हैं अपने आप को। ठीक है, ये जो ब्लास्टुला यहाँ पर आपको दिखा है, इस ब्लास्टुला की जो सेल्स हैं वो लगातार अपने आप को डिवाइड कर रही हैं प्यारे बच्चों, और डिवाइड करके क्या बना रही हैं, ध्यान से देखना, डिवाइड करके प्यारे बच्चों आपकी ध्यान से देखना, यहाँ पर एक फ्लूइड भर जाता है, ये कोशिकाएं क्या कर रही हैं, आपस में जुड़ गई। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इसके ऊपर भी कोशिकाएं का निर्माण होने लगता है। यही ब्लास्टुला आगे जाकर के देखो कैसे डेवलप करता है। इस ब्लास्टुला के अंदर ये क्या होता है, ये प्यारे बच्चों होता है फ्लूइड। ठीक है, द्रव्य, फ्लूइड। ये जो अंदर की कोशिका है, क्या है बेटा, ये जो अंदर की कोशिका है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इनर, है ना, रुको बड़ा लिख देते हैं, इनर सेल मास। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। इसी इनर सेल मास को बोलते हैं माइक्रोमियर्स, भी माइक्रोमियर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, वो है माइक्रोमियर्स के नाम से। ठीक है, माइक्रोमियर्स के नाम से इनर सेल मास हो गया। इनर सेल मास मतलब अंदर की कोशिकाएं, यहीं से क्या होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। ठीक है, भ्रूण जो होगा ना, यहीं से यही एम्ब्रियो, इसी का डेवलप हो रहा है। ठीक है, और जो बाहर की कोशिकाएं हैं उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं माइक्रोमियर्स। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलेंगे माइक्रोमियर्स। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल इनर सेल मास को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि जो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं हैं उनको हमने क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल को बोलते हैं माइक्रोमियर्स। और माइक्रोमियर्स क्या करती हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल इनर सेल मास को क्या करती हैं, पोषण प्रदान, न्यूट्रिशन देने का कार्य करती हैं, है ना, उनको खाना देने का कार्य करती हैं प्यारे बच्चों। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, न्यूट्रिशन देने को, खाना देने का कार्य करती हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों, बीच में जो कैविटी बनती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टुला है ये बन गया अब ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बना। अब ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी जब बनी, इस कैविटी के आगे इसका होता है प्यारे बच्चों इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब प्यारे बच्चों वो होता है अंतरोपण। बताइए किसको किसको इम्प्लांटेशन समझ में आया, किसको किसको अंतरोपण समझ में आ गया। अंतरोपण हमने प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ाया था, ऐसा नहीं है कि हमने आपको अंतरोपण पढ़ाया नहीं, अंतरोपण पढ़ाया था। बताओ, जब ये इम्प्लांटेशन की स्टेज में आता है प्यारे बच्चों, तो कुछ ऐसी संरचना हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये सेल्स हैं प्यारे बच्चों, सेल्स हैं बस। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है समझा देता हूं। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि अब ये क्या होगा, गर्भाशय की जो दीवार है, ठीक है, यहां पे हम बनाए थे शायद, जो गर्भाशय की दीवार है एंडोमेट्रियम, ठीक है, इस एंडोमेट्रियम में क्या करेगा, ये जुड़ने के लिए अब आता है, इम्प्लांट करने के लिए। ठीक है, तो जब इम्प्लांट करने के लिए प्यारे बच्चों ये आता है, तो इसकी बाहरी वाली दीवार को बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, अंदर वाली दीवार को बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो रेड कलर से दिख रहा है, रेड कलर से, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, आपने पढ़ा है ना ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट। ठीक है, मतलब त्रिस्तरीय होता है भ्रूण। ठीक है, भ्रूण का जो निर्माण होता है वो 3 स्तरों से होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और प्यारे बच्चों क्या होता है, और होता है एंडोडर्म। ठीक है,
तो यहां पर की जो कोशिकाएं होंगी आपकी, यहां पे जो कोशिकाएं होंगी वो सेल्स प्यारे बच्चों किसकी होंगी, वो सेल्स होंगी आपकी मीजोडर्म की। ठीक है, किसकी प्यारे बच्चों, वो होंगी मीजोडर्म की। सबसे नीचे इसको देखा, जहां से ये अंदर की तरफ जा रहा है वहां पर एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के अंदर प्यारे बच्चों ब्लास्टोसील कैविटी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी होती है। अब ये जो संरचना कहला रही है, इस संरचना को बोलते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है, गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है, इस संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है, इसको क्या बोले, गैस्ट्रुला स्टेज। अब ये जो गैस्ट्रुला स्टेज में आकर के इसका क्या होता है, इसका होता है प्यारे बच्चों गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है, उसमें चिपक जाता है। ठीक है, गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होगा, इसका होगा गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम में जाकर स्थापित हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, बताइए यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो हमें बता सकता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, एक बार आप सभी लोग क्या करो, ध्यान से प्यारे बच्चों देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए भाई, है ना, बना लीजिए, ये लो साइड गए, बना लीजिए। अब देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों की भ्रूणी परिवर्तन के दौरान। ठीक है, हेडिंग थी हमारी भ्रूणी परिवर्तन। भ्रूणी परिवर्तन, तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि भ्रूणी परिवर्तन के दौरान, किसके दौरान, भ्रूणी परिवर्तन के दौरान, किसके दौरान, भ्रूणी परिवर्तन के दौरान तीन प्राथमिक जनन स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, 3 प्राथमिक जनन स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, 3 प्राथमिक जनन स्तर का प्यारे बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इन्हीं जनन स्तर से, ठीक है, और इन्हीं जनन स्तर से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। जैसे हम प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, इन्हीं जनन स्तर से बहुकोशिकीय जीव के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव के क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो अब ये आखिरकार कौन सा जनन स्तर है, कौन है ये लोग जो पूरे शरीर का निर्माण कर देते हैं प्यारे बच्चों, है ना। अब पता करना पड़ेगा ये लोग कौन है? इतनी इनके पावर, इनके पास पोटेंशियल है, इतनी इनके पास क्षमता है कि पूरे शरीर का निर्माण कर दिए। मान लो नहीं, बिल्कुल सच बात है, मेरा निर्माण इन्हीं 3 जनन स्तरों से हुआ है। मेरे मम्मी का भी, मेरे पापा का भी, आपका निर्माण, ठीक है, इन्हीं 3 जनन स्तर से ही हुआ है। ठीक है, पहला प्यारे बच्चों, पहला उस जनन स्तर को बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों उस जनन स्तर को बोलते हैं मीजोडर्म, और तीसरा प्यारे बच्चों उस जनन स्तर को बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, पहला क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, बीच वाले को मीजोडर्म, अंदर वाले को एंडोडर्म। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्टोडर्म को बाह्य जनन स्तर। ठीक है, बाह्य जनन स्तर। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मध्य जनन स्तर। क्या बोलते हैं, मध्य जनन स्तर। और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अंतः जनन स्तर। ठीक है, अंतः जनन स्तर। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड थर्ड इसका है एंडोडर्म। बस 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है, चलिए, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमने क्या देखा कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो सिर्फ 3 ही जर्म लेयर से बनता है। ठीक है, इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों जर्म लेयर। ठीक है, जनन स्तर, है ना, जर्म परत, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जर्म लेयर, और इनको फेट लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, फेट लेयर जब आप प्यारे बच्चों, जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे, ठीक है, फेट लेयर लिखना हो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, फेट लेयर, फ्यूचर लेयर, है ना। जब आप बड़ी क्लास में, मान लो आप जब एमएससी, ठीक है, बीएससी और एमएससी पढ़ोगे, ठीक है, बीएससी और एमएससी के अंदर ये सब चीजें और डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, वहां पे और डिटेल में पढ़ाई जाती हैं प्यारे बच्चों, तो वहां पर उसको फेट लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो जर्म लेयर बेसिकली कितनी होती हैं, तो जर्म लेयर आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 ही होती हैं। ठीक है, 3 होती हैं। कौन सी, एक्टोडर्म, दूसरी मीजोडर्म, तीसरी प्यारे बच्चों एंडोडर्म। अब बात आती है कि हृदय का, जैसे हमारा हार्ट का विकास होता है वो मीजोडर्म से होता है।
ठीक है। हार्ट जो बनता है मीजोडर्म से बनता है, हमारा नाखून, आंख, गाल, हड्डी, मसल्स, ठीक है, और आपका जो किडनी, पैनक्रियाज, लीवर, ठीक है ना, लंग्स, एल्वोलाई, और आपकी पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी, है ना, पीनियल काय ग्रंथि, है ना, ये सब जो ग्लैंड होती है प्यारे बच्चा, ये ग्लैंड सब कुछ बॉडी का, ये 3 जर्म लेयर ही क्या करता है, संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, जितना भी आपके शरीर के अंग हैं उन सभी अंगों का निर्माण कौन करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 जर्म लेयर करता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों जनन स्तर ही, ठीक है, इसके आगे एक लाइन लिख लेना प्यारे बच्चों कि ये तीनों जनन स्तर ही वयस्क में, ठीक है, वयस्क में सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लेयर क्या करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, वयस्क के अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं, ठीक है, एडल्ट के अंदर जितने भी टिश्यूज होते हैं वो सभी यही निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि जो इसकी एक नंबर है जिसको हमने बोला बाह्य जनन स्तर, ठीक है, या जिसको बाह्य त्वचा बोलते हैं। ठीक है, बाह्य जनन स्तर जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्टोडर्म। ठीक है, इस एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है? ठीक है, आपसे अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो देखो नाखून हो गया, कौन सा प्यारे बच्चों, आपका नाखून, जो नेल्स हो गया, ठीक है, बाल हो गया, ठीक है, त्वचा ग्रंथि हो गई, ठीक है, त्वचा ग्रंथि, जो ये नाखून है हमारा, जो ये नाखून आप लोग देख रहे हो ना, ये नाखून, इस नाखून का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। किससे होता है प्यारे बच्चों? तो ये नाखून का जो निर्माण होता है ये होता है आपका एक्टोडर्म से। ठीक है, बताइए, अब होता है इसमें अंतःकर्ण का निर्माण। अंतःकर्ण मतलब अंदर के कान, ठीक है, अंतःकर्ण, नेत्र का निर्माण प्यारे बच्चों, आंखों में जो है वो नेत्र मतलब क्या, आई, तो ये प्यारे बच्चों जो आई होती है इसका निर्माण कहां पर होता है? बाह्य जनन स्तर यानी कि एक्टोडर्म से ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको पता है कि सबसे कठोर पदार्थ जिसको बोलते हैं दांतों का इनेमिल, ठीक है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? आप लोग बोलोगे हड्डी। प्यारे बच्चों, हड्डी से भी कठोर हमारे शरीर में एक पदार्थ पाया जाता है, जो पाया जाता है दांतों के ऊपर, एक कवर होता है जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चा इनेमिल। क्या बोलते हैं? इनेमिल। हड्डी से भी कठोर होता है वो। ठीक है, तो दांतों का इनेमिल प्यारे बच्चों बाह्य जनन स्तर से ही बनता है। ठीक है, ठीक है, और प्यारे बच्चों बाह्य जनन स्तर से लार ग्रंथि बनती है। क्या बनती है? बाह्य जनन स्तर से लार ग्रंथि बनती है। ठीक है, जो सलावरी ग्लैंड होती है, ठीक है, लार ग्रंथि से, मैं बोल रहा हूं मेरे मुंह में लार निकल रहा है, ठीक है, तो ये लार कहां से निकल रहा है? लार ग्रंथि से निकल रहा है। ठीक है, और लार ग्रंथि का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, और इसके बाद होता है प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि का कुछ भाग। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का कुछ भाग, है ना। अब एक बच्चा उतने समय से कमेंट कर रहा है, देखो उस कमेंट पढ़े लेता हूं। वो कह रहा है कि भैया हृदय का निर्माण किससे होता है, बताएंगे भैया। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का कुछ भाग, ठीक है, बाह्य जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्म से होता है। कुछ भाग बाह्य जनन स्तर से, कुछ भाग का निर्माण लिख लो, यहां पे देख लो एक लाइन छूट गया। ठीक है, निर्माण बाह्य जनन स्तर से होता है। ठीक है, एक्टोडर्म से। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया हृदय किससे बनता है, हार्ट किससे बनता है? ठीक है, तो बताएंगे, पहले इसको तो पढ़ लो, इसको लिख लो जल्दी से, फिर बताते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर प्यारे बच्चों आता है मध्य जनन स्तर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मध्य जनन स्तर, जिसको बोलते हैं मीजोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म से क्या होता है, ध्यान रखना, मीजोडर्म से, इससे प्यारे बच्चों, इससे हृदय, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हार्ट। ठीक है, इससे हृदय का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चों? तो इससे निर्माण होता है हृदय का। ठीक है, इससे निर्माण होता है प्यारे बच्चों हार्ट का। ठीक है, हार्ट का निर्माण होता है। और अगर देखें तो किसका निर्माण होता है? रक्त का होता है। ठीक है, रक्त, ब्लड का निर्माण इसी से होता है। और प्यारे बच्चों लसिका वाहिनी का निर्माण भी इसी से होता है। ठीक है, लसिका वाहिनी। ठीक है, क्या हुआ प्यारे बच्चों? हृदय, रक्त, लसिका वाहिनी, मांसपेशी, अस्थि और उपास्थि इसी से निर्माण होता है। ठीक है, किससे प्यारे बच्चों? मांसपेशियों का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, अस्थि का निर्माण इसी से होता है। और प्यारे बच्चों किसका? और उपास्थि। ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, तो बोन और कार्टिलेज किससे बनता है? इसी से बनता है। ठीक है, कंकाल तंत्र इसी से बनता है प्यारे बच्चों।
ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। उत्सर्जी तंत्र का निर्माण इसी से होता है, ठीक है। उत्सर्जी तंत्र मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो भाग होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीशन में सहायक होते हैं, वो सभी इसी से बनते हैं, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, और प्रजनन तंत्र का कुछ भाग, गोनैड्स वगैरह, ठीक है, और प्रजनन तंत्र का कुछ भाग, ठीक है, और प्रजनन तंत्र का कुछ भाग का निर्माण, ठीक है, कुछ भाग का निर्माण प्यारे बच्चों मध्य जन स्तर से होता है, ठीक है। ये हो गया भाई, है ना। बस ये थ्योरी है, बस लिखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। और अगर यही अगर चीजें उसमें होती, किसमें लिखी हुई होती ना, टाइप की हुई, तो ऐसे पढ़ा देते, समझा देते, तुरंत समझ जाते, है ना। इसमें लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वक्त लग जाता है ना। चलिए भाई, तो हमने दो चीज पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि मीजोडर्म एक्टोडर्म से किसका निर्माण हो रहा है, और सेकंड चीज हमने पढ़ा कि मीजोडर्म से किसका निर्माण हो रहा है। अब जो आखिरी चीज है वो हम पढ़ेंगे, अंतः त्वचा, अंतः जनन स्तर से किसका निर्माण होता है, ठीक है। अंतः जनन स्तर, जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। इस एंडोडर्म से किसका निर्माण होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस एंडोडर्म का निर्माण प्यारे बच्चों, है ना। ये लो भाई, तगड़ा बॉर्डर लग गया सब में, ठीक है। अंतः जनन स्तर से, ठीक है, अंतः जनन स्तर से। तो प्यारे बच्चों जो अंतः जनन स्तर होता है, इससे इससे प्यारे बच्चों, इससे प्यारे बच्चों अंतः जनन स्तर से पेट, जीभ, ठीक है, जो स्टमक का एरिया होता है, ठीक है, जो स्टमक होता है, पेट, और जो जीभ होता है, उसका निर्माण होता है अंतः जनन स्तर से। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो एक्टोडर्म हमारा होता है, ठीक है, जैसे यहां पे हम देखते हैं कि एक्टोडर्म, ये यहां पे देखो, एक्टोडर्म ये होता है, ठीक है। बाहर वाली चीजों से किसका निर्माण हो रहा होता है, आप लोगों ने देख लिया भैया। ये जो अंदर की तरफ है एंडोडर्म, उसको हमने क्या बोला, उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि जो एंडोडर्म होता है, ठीक है, एंडोडर्म से किसका निर्माण हो रहा होता है, जो हमारे स्टमक का एरिया होता है, ठीक है, जो हमारी जीभ होता है, ठीक है, इन सभी का निर्माण होता है एंडोडर्म से, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट का निर्माण कहां पर होता है, वो होता है प्यारे बच्चों मीजोडर्म से, ठीक है। कहां से, मीजोडर्म से। तो मीजोडर्म से प्यारे बच्चों किसका निर्माण हो रहा होता है, वो होता है आपका हार्ट का निर्माण, ठीक है, ठीक है। एंडोडर्म से किसका निर्माण होता है, वो अंदर की सतह का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं पेट और जीभ, इन सभी चीजों का निर्माण होता है अंतः जन स्तर से, ठीक है। पेट हो गया, जीभ हो गया, और मान लो पेट, जीभ, पेट, जीभ, और क्या हो गया, हाँ, और यकृत हो गया। यकृत का निर्माण, आंत का निर्माण प्यारे बच्चों, आंत मतलब समझ रहे हो ना, इंटेस्टाइन, आंत का निर्माण, ठीक है। थायराइड का निर्माण, आंत, थायराइड ग्रंथि का निर्माण, थायराइड ग्रंथि कामा, पैराथायराइड ग्रंथि का निर्माण, ठीक है, किसका निर्माण, तो पैराथायराइड ग्रंथि का निर्माण। इन सभी का निर्माण प्यारे बच्चों कहां से होता है, वो होता है अंतः जनन स्तर से, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्टोडर्म, ठीक है, नॉट एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी, ठीक है, एंडोडर्म से इनका निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, और इतना ही नहीं, पैनक्रियास जो अग्न्याशय होता है, ठीक है, अग्न्याशय प्यारे बच्चों, अग्न्याशय, थाइमस ग्रंथि होती है ना, थाइमस, और प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि का कुछ भाग का निर्माण होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या होता है, और पीयूष ग्रंथि के, पीयूष ग्रंथि के कुछ भाग का निर्माण, कुछ भाग का निर्माण प्यारे बच्चों होता है, ठीक है। ये हुआ आपका तीनों जर्म लेयर, और इन तीनों जर्म लेयर से प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा कि शरीर के कौन कौन से भाग का निर्माण होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो हमारी जर्म लेयर है, उन जर्म लेयर से हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है कि बताओ हृदय का निर्माण किस जनन स्तर से होता है, हार्ट का निर्माण। अब भाई एमसीक्यू दे दिया, अब आदमी परेशान है कि यार जर्म लेयर 3 होती है और उसमें 4 बना देते हैं, ठीक है ना, उसमें 4 जर्म लेयर बना दिए। अब वो कंफ्यूज हो गया इन चारों में कि भैया कौन सा क्लिक करूं। पता है ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन सभी सही लगते हैं, ऐसा लगता है कि यार एक्टोडर्म भी सही है ना, एंडोडर्म भी सही है ना, मीजोडर्म ये भी सही लग रहा है, तीनों कंफ्यूज हो गया। देखो हार्ट मान लो हमारे शरीर के ऐसे कहां पर है, मान लो ऊपर हेड का एरिया, नीचे नीचे वाले एरिया, बीच में हार्ट आ गया, हृदय बीच में है, ठीक है, तो बीच में है तो मीजोडर्म, मध्य जनन स्तर। तो हृदय का निर्माण कहां से हो रहा है मेरे बच्चे, तो हृदय का निर्माण हो रहा है मध्य जनन स्तर से। अब आपसे पूछे कि बताओ थायराइड ग्रंथि का निर्माण, पैराथायराइड ग्रंथि का निर्माण कहां से हो रहा है, तो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि का निर्माण प्यारे बच्चों हो रहा है आपका कहां से, कहां से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताइए भाई, सभी लोग बताइए, ठीक है, सभी लोग बताइए।
ठीक है। और यहीं पर प्यारे बच्चों, यहीं पर अंतर कोशिकीय सेल जो होती हैं, ठीक है, जो यहाँ की सेल होती हैं, कहाँ की सेल, यहाँ मान लो यहाँ पे जो सेल होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल ऐसी होती है ना छोटी छोटी, कुछ सेल ऐसी होती है जिनको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्टेम सेल, ठीक है, ठीक है, कुछ यहीं पर होती है अंतर कोशिका समूह में, ये अंतर कोशिका समूह है पूरा, ठीक है, अंतर कोशिका समूह में कुछ सेल होती हैं स्टेम सेल, और स्टेम सेल के पास इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी पावर होती है कि वो किसी भी बॉडी के ऑर्गन का निर्माण कर सकती हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो अंतर कोशिका समूह में, ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की, खास प्रकार की सेल होती हैं जिसको बोलते हैं स्टेम सेल, और स्टेम सेल शरीर के किसी भी अंग का निर्माण कर सकती हैं। प्यारे बच्चों, अभी एक हाल में मतलब 10 साल पहले, 5 साल पहले मान लो, एक थेरेपी आई जिसको बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। उसमें क्या किया जाता है, जैसे मेरा लीवर है, मान लो, देखो, मान लो मेरा लीवर है, ठीक है, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भी इस चीज को जानो। ये क्या है, लीवर, यकृत है। इस लीवर को बनाने वाली जो कोशिका है, उन कोशिका को बोलते हैं स्टेम सेल। इन कोशिकाओं को फिर से कौन बना सकता है, स्टेम सेल बना सकती हैं, और यही स्टेम सेल यहां पर पाई जाती हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लो ये स्टेम सेल कमजोर हो गया, ठीक है, कमजोर हो गया प्यारे बच्चों, या ये स्टेम सेल खराब हो गया, तो खराब होने के दौरान क्या होगा, लीवर की कोशिकाएं अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पाएंगी, है ना, लीवर आपका खराब होने लगेगा। जब लीवर खराब होने लगेगा तो आपको ढेर सारी बीमारी आने लगेगी। क्या आने लगेगी, ढेर सारी प्यारे बच्चों बीमारी आने लगेगी। तो ये जो बीमारी आ रही है आप लोगों को, अगर ये खराब स्टेम सेल को, ये जो कमजोर और खराब स्टेम सेल है, क्या है, खराब स्टेम सेल को मैं यहां से निकाल लूं, ठीक है, मैं यहां से ले लूं, और फिर अच्छी स्टेम सेल यहां पर ट्रांसप्लांट कर दूं, अच्छी स्टेम सेल यहां पर डाल दूं, तो प्यारे बच्चों जो आपका खराब लीवर है वो बिना किसी दवाई के ऐसे ठीक होने लगेगा, ऐसे ठीक होने लगेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। ये मान लो ठीक हो रहा है भाई, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो, कुछ दिन बाद तुमने देखा तुम्हारी बीमारी दूर हो गई, ठीक है। तो स्टेम सेल थेरेपी के जरिए अब बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि स्टेम सेल थेरेपी प्यारे बच्चों काफी महंगी होती है, ठीक है, काफी महंगी होती है। तो इस स्टेम सेल थेरेपी को सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तो सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये होता है स्टेम सेल थेरेपी का काम, ठीक है। और हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, मान लो हमारे शरीर के, जैसे मान लो ये हमारा शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन का निर्माण सिर्फ हम एक कोशिका से कर सकते हैं जिसको बोलते हैं स्टेम सेल, ठीक है। और जब यहीं पर देखो स्टेम सेल पाई जाती हैं, ये देखो यहाँ पे जो अंदर ये जो सेल है ना, यहीं पर होती छोटी छोटी बिल्कुल, जिनको बोलते हैं स्टेम सेल। इन्हीं के पास इतनी पोटेंशियल होती है, इन्हीं के पास इतनी पावर होती है कि ये शरीर के किसी भी अंग का निर्माण, शरीर के किसी भी भाग का निर्माण प्यारे बच्चों कर सकती है, ठीक है। ये होता है स्टेम सेल, ठीक है। चलो अब प्यारे बच्चों एक बच्चे का क्वेश्चन है कि भैया हृदय का निर्माण, एक सेकंड इसमें देख लेता हूं मैं, खुल जा सिम, खुल जा सिम, खुल गया। बोलोगे भैया आज आपका जादू काम कर गया ना, है ना। खुल गया, हाँ। मतलब इतना ढेर सारा कमेंट करते हैं यार, इतने भी कमेंट नहीं करने थे भाई, हाँ, इतने भी कमेंट नहीं करने थे, ठीक है। इतना पढ़ा दिया हूँ यार, इतना ढेर सारा डाटा आप लोग को दे रहा हूँ ना, तो इसलिए इसी को पढ़ो और लेट्स एंजॉय, आराम से आराम करो, ठीक है। और देखो ज्यादा जानकारी तुम्हें चाहिए होगी ना, ज्यादा जानकारी अगर तुम्हें लेना है तो तुम ढूंढ लोगे, तुम ले लोगे, ठीक है। और अगर जानकारी ज्यादा हो तो अच्छी बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारे नॉलेज इकट्ठा करो, ढेर सारा पढ़ो, ढेर सारा मेहनत करो, ढेर सारी जानकारी, हर फील्ड के बारे में तुमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान की कमी थोड़ी ना होती है, कमी थोड़ी ना है। और अगर ज्ञान तुम्हारे अंदर आ ही जाएगा, नॉलेज हो जाएगी, तो क्या खराब थोड़ी ना कर दी, कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, जी जान लगा के पढ़ो प्यारे बच्चों। अभी वक्त खराब है तो इस वक्त को बदल कर दिखाओ, ठीक है। चलिए तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, पैनल पीडीएफ आपको टाइम से मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स भी आपको टाइम से मिलेगा। जो नोट्स लेट होता है हमारी टीम की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं प्यारे बच्चों। अगर नोट्स लेट होता है तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्योंकि टीम में कभी कभी चीजें होती हैं कि नहीं समय से चीजें जा रही हैं, तो हो सकता है लेट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।